So winners don't do different things, they do things differently. मैम लास्ट अटेम्प्ट में ना मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने सेम प्रिपरेशन की थी, बट वो पास हो गई, मैं फेल हो गई. मैम आई हैड एम्ड फॉर एग्जाम्शन इन दिस पर्टिकुलर पेपर, लेकिन मुझे तो 45 मार्क्स से मिले. मैम इस पेपर में एटलीस्ट पासिंग तो हो जाना चाहिए था, बट 25 मार्क्स से मिले. आखिर ऐसा क्यों होता है मैम? ये क्यों का ही आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. बहुत यूजफुल रहने वाला है. इनफैक्ट मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन ने खुद ने ये बात बताई है कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस वजह से बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते. तो ये पूरा डिटेल में सब्जेक्ट वाइज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. गाइस ऐसा ही एक वीडियो मैंने लास्ट अटेम्प्ट उसके लास्ट अटेम्प्ट के टाइम भी डाला था, एंड आई हैव पर्सनली गॉट मैसेजेस फॉर अ वीडियो लाइक दिस कि मैम इस वजह से हमारा अटेम्प्ट बच गया, इस वजह से ये सब्जेक्ट बच गया, इस वजह से इसमें एग्जामिशन आ गया. तो आप भी वो नेक्स्ट हो सकते हो जिसके 38 मार्क्स से 45 मार्क्स हो सकते हैं, एंड 58 मार्क्स से 65 हो सकते हैं इस वीडियो के वजह से. तो अच्छे से सुनो मुझे अभी. सो द फर्स्ट पेपर हियर इज अकाउंट्स. अकाउंट्स में क्या गलतियां करते हैं जनरली? आई हैव नोटेड डाउन एक्चुअली उन्होंने क्या क्या बताया है. कि उन्होंने बताया कि सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ना फॉर्मेट्स बराबर ड्रॉ नहीं करते. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप प्रॉपर स्केल वगैरह लेके बैठो, बट एटलीस्ट बेसिक फॉर्मेट तो सही ड्रॉ कर लो यार, नहीं तो पेपर मेस्ड अप दिखता है. तो फॉर्मेट्स पे उनका बहुत स्ट्रेस था सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए. सेकेंडली उन्होंने बोला एक बेसिक मिस्टेक जो है, बच्चे थियोरी इग्नोर कर रहे हैं प्रैक्टिकल पेपर्स में, और हम थियोरी ईजी डालते हैं. जनरली थियोरी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में डालती है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस पूछती है, ईजी होती है. सो डोंट इग्नोर. 15-16 मार्क का स्ट्रेट कट अपना प्रॉफिट है उस चीज में. थर्ड चीज जो उन्होंने बताया कि बच्चे एक सिंपल सिली मिस्टेक्स करते हैं, वो है कि रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ अमाउंट. सिर्फ आप नहीं, मैंने भी ऐसा किया हुआ है. क्या होता है ना, अपन गड़बड़ में अमाउंट 96 की जगह पे 69 लिख दिया, कैलकुलेटर से गलत अमाउंट कॉपी कर लिया, एग्जाम पेपर से गलत अमाउंट कॉपी कर लिया, और बाद में क्या लगता है अपने को, अरे ये तो आंसर इतना इजी था, इसमें तो मुझे 16 मिलने चाहिए थे. बट बच्चों आपने सब सही लिखा, बट अमाउंट गलत कॉपी कर ली. तो 16 जहाँ पे मिलने थे वहां पे 5 मार्क मिलते हैं. तो क्या फायदा हुआ पूरा अच्छे से लिख के? छोटी गलती है, बट इसको अवॉइड करना है. नोट डाउन करके रखो. उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया इस पॉइंट के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट चीज उन्होंने बोला रॉन्ग कोटिंग ऑफ सेक्शन नंबर. सेक्शन नंबर, इंडेक्स नंबर रॉन्ग कोट करते हैं. गाइस नहीं आता है ना तो नाम लिख दो, पर गलत कोट नहीं करना है. ये इंपॉर्टेंट एरियाज है. जनरली गाइस ये मिस्टेक्स क्यों कमिट होती है पता है? क्योंकि अपन स्ट्रेस में रहते हैं एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के 15 दिन पहले. इनफैक्ट अभी भी काफी सारे लोग गिव अप का सोच रहे हैं. अभी मैम 15-20 दिन में क्या ही हो जाएगा, अभी तो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में देंगे. गाइज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दीज 15-20 डेज. कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में, उसके लास्ट अटेम्प्ट के टाइम पे दे हैड कम टू मी इन द लास्ट 20 डेज कि मैम अभी क्या करें, ऐसा कर सकते हैं कि ये 20 डेज में क्लियर करें. आई टॉक टू देम पर्सनली एंड दे मैनेज टू क्लियर. आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल्स हियर. आप वो नेक्स्ट पर्सन हो सकते हो, एंड आई एम रेडी टू गिव यू द गाइडेंस. कल सुबह 11:30 में लाइव आ रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको सब बताऊंगी जो मैंने इन लोगों को बताया था कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट पिक करो, कौन से सब्जेक्ट्स पिक करो, सीक्वेंस क्या होना चाहिए सब्जेक्ट्स का, कौन से टॉपिक्स करो, कौन से टॉपिक को कितना टाइम दो, कौन से ऐसे ब्राउनी पॉइंट्स है जिस वजह से एग्जामिनर्स खुश हो सकते हैं अपने पेपर्स देख के, एंड उस वजह से अपने को मार्क्स मिल सकते हैं. क्या एक्चुअली एक रूटीन होना चाहिए आपका लास्ट 15-20 डेज में, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे स्ट्रेस अवॉइड हो सकता है, कैसे प्लानिंग हो सकती है, पूरा की पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ कल. ज्यादा लंबा नहीं होगा. 11:30 सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए होगा, 12 o'clock सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए होगा. मैंने पास्ट पेपर्स को डिटेल में स्टडी किया है, एंड उस वजह से मैंने एक स्मार्ट मेथोडोलॉजी ब्लूप्रिंट बनाई है जो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगी. तो कल का सेशन यू कांट एब्सोल्युटली अफोर्ड टू मिस आउट ऑन. मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो, फ्री में है. इफ यू यूज दिस कोड RCH10, रिमाइंडर लगा के रख लो, नोटिफाई मी प्रेस कर लो, बिकॉज ये सेशन ना इट इज गोइंग टू बी लाइक सुपर पावरफुल. बिकॉज गाइज अगर 30 रन्स निकालने हैं लास्ट ओवर में, तो बैट्समैन हर ओवर में हर बॉल पे छक्का लगाने की कोशिश करेगा ही ना. तो अपने को भी हर सिंगल डे छक्का लगाना है, हर सिंगल डे लेवल अप करना है, और हर सिंगल डे मेहनत करनी है. और ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपके साथ हूँ. अपन साथ में मिलके ये जंग जीतेंगे, बिकॉज द गेम इज नॉट ओवर अंटिल यू क्विट. तो कल मैं आप लोग से मिलने वाली हूँ. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट, अभी ये तो था अकाउंट्स को लेकर. नेक्स्ट होता है SFM और FM, जो दोनों लेवल्स पे है ऑफकोर्स. इसमें गाइज जो बेसिक मिस्टेक है, अगेन अ कॉमन मिस्टेक्स, कि ना काफी बार क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ रहता है नंबर ऑफ डेज
कि 360 डेज कंसिडर करो या 365 डेज कंसिडर करो, और अपन इग्नोर करते हैं और उस वजह से मार्क्स नहीं मिलते, और उस वजह से बाद में लगता है ये तो मैंने पूरा सॉल्व किया था और कैसे मार्क्स नहीं मिले। आपने वो फिगर ही गलत ले लिया ना, फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गई। तो प्लीज ये ऐसा मत करो। एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स, एक्सचेंज रेट गलत ले लिया फॉरेक्स में, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, प्लीज छोटी बात है, इस वजह से मार्क्स टेक पे चले गए 4, 5, 7, 8। डबल चेक दीज स्मॉल पॉइंट्स, ठीक है। ऑडिटिंग नेक्स्ट, क्या बोला उन्होंने स्पेसिफिकली, हमने देखा है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है और क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर रहे बच्चे। किसी और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा है, कोई और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का आंसर लिख रहे हैं। तो गाइस 2 स्टेप, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड करो तो ही कुछ हो सकता है, तो ही मार्क्स मिल सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस। और उन्होंने स्पेसिफिक टॉपिक्स बताए जो बच्चे इग्नोर करते हैं, उनको क्लियरली समझता है कि बच्चे स्किप कर रहे हैं इन चैप्टर्स को, लेकिन मत स्किप करो। उन्होंने स्पेसिफिक चैप्टर्स भी बताए, सीए फाइनल्स, पीयर रिव्यू, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, सीएफएस, इंटरनल ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एंड सीए इंटर के लोग कंपनी ऑडिट, बैंक ऑडिट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। तो गाइज आई अंडरस्टैंड यार, इतना वास्ट सिलेबस कवर करना डिफिकल्ट है, तो फ्लो चार्ट्स बना लो, लेकिन इग्नोर मत करो। और एक और चीज उन्होंने अच्छी बताई कि क्लॉजेस इफ यू कैन मेंशन फॉर प्रोफेशनल एथिक्स या फिर 3CD, कारो, इनके अगर कंपनी ऑडिट इनके मेंशन कर सको तो उसके वजह से आपको मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। सो दिस इज लाइक अ क्रूशियल पॉइंट, ये ध्यान में रखो, नोट डाउन करके रखो। नेक्स्ट आता है लॉ में बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि आखिर लिखे कैसे ये पेपर। तो उन्होंने क्लियर बताया, हमारी एक्सपेक्टेशन सिंपल है, उनको प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन इस फॉर्मेट में लिखो, प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन। और उनको बस एक ही बेसिक चीज की एक्सपेक्टेशन है, लैंग्वेज लीगल होनी चाहिए, ओन वर्ड्स में मत लिखो, लीगल लैंग्वेज में लिखो, और इधर भी रॉन्ग कोटिंग ऑफ सेक्शन नंबर्स नहीं करना है। एक्चुअली मैं बोलूँ गाइज, मैंने लर्न किए थे सेक्शन नंबर्स बिकॉज आई यूज टू एम एग्जामिशन इन लॉ। अगर आप एग्जामिशन एम कर रहे हो तो दैट इज सर्टनली अ गुड थिंग बिकॉज आपका पेपर विल स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स। लेकिन नहीं, ऑलरेडी लॉ झेपता ही नहीं है, तो फिर सेक्शन नंबर्स में दिमाग मत लगाओ। भले ही आप आंसर ना बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो विद छोटे छोटे पैराग्राफ्स, बट इट शुड बी इजीली विजिबल एंड इजीली जो एग्जामिनर को आप सर्व करो वो प्लेटर के ऊपर, ठीक है। तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहेगा। नेक्स्टली कॉस्टिंग, उन्होंने बताया कि सीए इंटर के स्टूडेंट्स थियोरी इग्नोर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग मेजर एरियाज, और सीए फाइनल के स्टूडेंट केस स्टडी डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरा पेपर केस लॉ बेस्ड आ रहा है। तो प्लीज इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाओ, केस स्टडी डाइजेस्ट डाउनलोड करो। सेम विद इलेक्टिव पेपर, केस स्टडी डाइजेस्ट डाउनलोड करो। नेक्स्ट पेपर आता है EISSM। उन्होंने बोला यहाँ पे भी लैंग्वेज की कमी है, कीवर्ड्स यूज नहीं करते, टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करते, और मेन चीज है कि बच्चे इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते क्वेश्चंस को। स्पेशली मैंने इसका जो सीए ओल्ड सिलेबस का पेपर था, वहां पे एडवांटेजेस की जगह पे फीचर्स की जगह पे कुछ भी अपन लिख रहे कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो आपको भी अभी EISSM को लेकर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाई करना चालू करो, तो ही इंटरप्रिटेशन हो सकता है प्रॉपर्ली। भले ही आप 80% सिलेबस करो, लेकिन अच्छे से करो, छोटी छोटी बातें, बट इससे मार्क्स बढ़ सकते हैं अपने। एंड नेक्स्ट लेटेस्ट टैक्सेशन, कितनी बार उन्होंने बोला कि आंसर सही लिखते हैं बच्चे, स्पॉट ऑन रहते हैं टैक्सेशन के आंसर्स, बट मिस्टेक होती है वर्किंग नोट्स में। मार्क्स पूरा सोल्यूशन सही है लेकिन वर्किंग नोट्स बराबर नहीं लिखे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन है कि वर्किंग नोट्स, दैट सोल्यूशन शुड बी बैक्ड बाय प्रॉपर वर्किंग नोट्स, दिस वर्किंग नोट शुड बी बैक्ड बाय प्रॉपर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सेक्शन नंबर, केस लॉ। इस वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं अपने, एंड इस वजह से मार्क्स कम भी होते हैं, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, ये ध्यान में रखो, किधर नोट डाउन करो, और हर पेपर में जाने के पहले रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ दिस, गिव योर सेल्फ कॉन्शियस रिमाइंडर्स अबाउट दिस, एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू, ठीक है। सो या यही मेरा इंटेंशन था गाइज, इसको बहुत अच्छे से अभी फॉलो करना है, अच्छे से नोट डाउन करके रखो, एंड बस लग जाओ पढ़ाई के लिए। और जिनको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेस है, 15-20 डेज में क्या कर सकते हैं, वो कल का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत यूजफुल रहेगा वो भी। एंड yes, this is me signing out. Believe in yourself. Also, before I go out, one quick update. If you're looking for CA coaching solutions, then I highly recommend Unacademy for 3 major reasons. Number 1 being it has live interactive classes, doubt solving sessions, and no restrictions on the number of views. Secondly, at the price of 1 subscription, you get access to fast track, marathons, test series without even having to pay a penny extra. And the third thing is the prices of the subscriptions are extremely
extremely economical. And if you use this code RCH10, then you get additional 10% discount and a surprise from my side. Also, if you're a CA final student who are appearing for May 22 or November 22, then a batch has begun for you, Yodha batch from 17th of November. I'm giving the details of this batch in the description box below.